कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर मोमिनों में आपस में इख्तिलाफ हो जाए किसी भी मामले में, एक कहता है मसला ऐसे नहीं ऐसे है, दूसरा कहता है मसला ऐसे नहीं ऐसे है, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है कि फिर उसका हल जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के जरिए किया जाए कि उसके बारे में अल्लाह का क्या फरमान है और अल्लाह के नबी का क्या फरमान है। बाकी सारी बातें जो हैं वो छोड़ देनी चाहिए। अब हमारा जो इख्तिलाफ हुआ है वो किस बात के ऊपर हुआ है? ये जो 12 रबीउल अव्वल को मिलाद की खुशी मनाई जाती है और खुशी के अंदर जो जुलूस निकाले जाते हैं, जो झंडियां लगाई जाती हैं, जो लाइटें जलाई जाती हैं, जो कई किस्म की महफिलें मुनक्किद की जाती हैं, अब कुछ कहते हैं कि ये करना चाहिए, सवाब का काम है, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। यानी उनका नजरिया ये है कि जितने लोग झंडियां लगाने वाले हैं, जितने लोग लाइटें लगाने वाले हैं, जुलूस निकालने वाले हैं, बाजारों, गलियों और शहरों को आबाद करने वाले लोग हैं, ये सही है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर रहा, गोया कि वो इबलीस है, उस इबलीस के अलावा जहां में सारे खुशियां मना रहे हैं। यानी एक कैफियत ये होती है कि बंदा कोई काम करता है लेकिन दूसरा बंदा जो नहीं करता उसको मोरद इल्जाम नहीं ठहराता कि इसने ये नहीं किया तो गलत किया है। वो ये कहता है कि मैंने ये काम किया है, मैंने सही किया है। जो नहीं करता उसके बारे में खामोश है। दूसरा वो है कि जो वो काम करता है और जो नहीं करता उसके ऊपर इस तरह इल्जाम लगाता है, मुख्तलिफ किस्म की बातें करता है, ताने देता है। एक काम होता है जो बायसे सवाब होता है, कोई भी बायसे सवाब काम है मैं करता हूं, ये आप में से कोई भी करे, वो कभी भी दूसरे से ये नहीं कह सकता कि ये काम तूने क्यों नहीं किया, ये काम तूने क्यों नहीं किया है। उसको उसके ऊपर डांट नहीं सकता, बुरा भला नहीं कह सकता। लेकिन एक काम फर्ज है, एक बायसे सवाब है जिसमें खुद कर सकता है, किसी को डांट नहीं सकता। लेकिन एक जो काम है वो फर्ज है, और जो फर्ज है उसमें हुक्म यही है कि जो खुद भी करना चाहिए और दूसरों को भी इसके ऊपर जो है ना करने की तलकीन करनी चाहिए। जो नहीं करता उसकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर नमाज है, जो फर्ज नमाज है, हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा दिल ये चाहता है कि नमाज के टाइम में जो लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं मैं लकड़ियां जमा करूं और इनके घरों को आग लगा दूं। अब एक है सवाब का काम है सुन्नतें पढ़ना, एक है फर्ज पढ़ना, एक है सुन्नतें पढ़ना। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है ये फराइज के मुतालिक है कि जो फर्ज नहीं पढ़ते घरों में बैठे हुए हैं, मेरा दिल ये चाहता है कि उनके घरों को उनके समेत आग लगा दूं। और एक काम जो है सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलकीन फरमाया करते हैं कि सुन्नतें अदा किया करो, सुन्नतें अदा किया करो।
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से ये नहीं कहा हाँ भी तू सुनता क्यों नहीं पढ़ा, या जो सुन्नतें नहीं पढ़ता उसके बारे में कोई सख्त अल्फाज इरशाद फरमाए हूं, कभी उसके साथ कोई गुस्सा किया हो। गोया के ये जो हमारे मिलादी भाई हैं, इनके नजदीक मिलाद मनाना फर्ज है। मिलाद मनाना, और फिर मिलाद मनाना क्या है, एक बात जहन में रखें। एक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि कोई भी मुसलमान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर ईमान रखता है, वो इस बात के ऊपर जरूर खुश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। आपकी विलादत है या आपका कोई भी खैर का काम है, वो हर खैर के काम के ऊपर खुश होता है, कभी किसी काम के ऊपर भी परेशान और गमज़दा नहीं होता। और बिलखुसूस जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो और किसी मुसलमान को खुशी ना हो इस बात की, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मसला यह है कि खुशी करनी कैसे है, खुशी मनाने का तरीका क्या है। क्या जुलूस निकालना चाहिए, क्या झंडियां लगानी चाहिए, क्या बाजारों के अंदर ये जो लाइटें लगाई जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन बनाए जाते हैं। आप जाके देखेंगे कि 14 अगस्त में औरतों का इतना रश नहीं होता। 14 अगस्त में बाजारों में औरतों का इतना रश नहीं होता जितना इस 12 रबीउल अव्वल की रात में औरतों का रश होता है। औरतें घूम फिर रही होती हैं, खुशियां मना रही होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की ये जो तज़ीन व आराइश की जाती है, इस गलियों को, मोहल्लों को, बाजारों को सजाया जाता है, इसमें टहल रही होती हैं। और मुख्तलिफ किस्म की मुशरिकाना और कुफरिया ऐसी नज़में चल रही होंगी जिन नज़मों के अंदर अल्लाह की जात के साथ कुफ्र किया जा रहा होगा, अल्लाह की जात के साथ शिर्क किया जा रहा होगा। अब मसला यह है कि खुशी तो है, सबको है, लेकिन मनानी कैसे, ऐसे मनानी है या किसी और तरीके से मनानी। अब ये जो हमारे भाई हैं, ये इस खुशी की एक दलील देते हैं। दलील भी आपको मैं बता देता हूं। सहीह बुखारी में एक रिवायत है, सहीह बुखारी में एक रिवायत है जिसमें है कि सैयदना अब्बास जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जब अबू लहब जब फौत होता है, मरता है, उसके मरने के बाद हजरत अब्बास ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देख के क्या करते हैं, ख्वाब में उससे मुलाकात होती है, उससे पूछते हैं हाँ भाई तेरा क्या बना, तो मुझे अपना अहवाल तो बता कि कब्र के अंदर तेरे साथ क्या गुजरी है। तो वो अबू लहब जो था वो बताता है कि बाकी तो जो है ना हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन एक बात के ऊपर अल्लाह ताला ने मुझे क्या किया, आसानी फराहम कर दी है, अल्लाह ने एहसान किया है। वो बात क्या है, वो बात ये है कि वो खुशखबरी जब मुझे मेरी सुहैबा लौंडी ने आके सुनाई थी कि अबू लहब तुम्हारे घर में भतीजा हुआ है, तुम्हारे भाई का बेटा पैदा हुआ है, तो जब उस मेरी लौंडी ने आके मुझे खुशखबरी वाली खबर सुनाई थी तो मैंने उसे उंगली के साथ इशारा किया था कि आज के बाद तू आजाद है, आज के बाद तू आजाद है। तो मैंने इस खुशी में उसको आजाद कर दिया था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की खुशी में, पैदाइश की खुशी में मैंने उसको आजाद किया। तो अब अबू लहब ने कहा कि इस वजह से बाकी तो अजाब मुझे दिया जा रहा है, लेकिन इस वजह से अल्लाह ताला मुझे उस उंगली से, जिस उंगली के साथ मैंने इशारा किया था, अल्लाह ताला मुझे पानी देता है, मेरी उस उंगली से पानी निकलता है और मैं जहन्नम में भी पानी पी रहा हूं। हालांकि आप देखें कि जहन्नम में पानी नहीं होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पे बयान फरमा दिया है कि उनके लिए खौलता हुआ पानी होगा। जब वो जहन्नमी पानी मांगेंगे ना, खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। बल्कि एक और मुकाम पे यह भी बताया गया है कि ज़क्कूम है उनकी खुराक होगी। ये जो जिसको हम सरायकी में कुंवार बूटी कहते हैं, जो इतनी सख्त कड़वी होती है
इसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि इनका जूस या इसको जो इसके पत्ते उसको खिलाए जाएंगे जहन्नमियों को। तो अबू लाहब कहता है कि नबी इस्लाम की पैदाइश के ऊपर चूंकि मैंने अपनी लौंडी को आजाद किया था इस खुशी की वजह से, तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, मेरी उंगली से मुझे पानी मिलता है, उस उंगली से। अब आप समझें कि ये जो रिवायत है कि इस रिवायत से मिलाद साबित नहीं हो रहा, नहीं साबित हो रहा कि अबू लहब जो एक काफिर था, अगर एक काफिर मिलाद मनाएगा, नबी इस्लाम की पैदाइश के ऊपर कोई कुछ खास करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा, उसके अजाब के अंदर कमी कर देगा, उसको कोई ना कोई नेमत दे देगा। एक काफिर को जब अल्लाह ताला मिलाद के ऊपर इतना कुछ दे सकता है तो मुसलमान को कितना कुछ देगा। लिहाजा इस रिवायत से क्या साबित होता है, इस रिवायत से यह साबित होता है कि 14 रबीउल अव्वल में झंडियां लगानी चाहिए, जुलूस निकालने चाहिए, सड़कें बाजारें औरतें और मर्दों का इज्तिमा होना चाहिए। ये सारी बातें सवाब वाली है। क्या ख्याल है, इस रिवायत से यह साबित हो रहा है, इस रिवायत से यह साबित हो रहा है कहीं से? आप मसला यह है कि उसने, पहली बात तो यह है कि उसने क्या किया है, एक लौंडी को आजाद किया है। पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दीन जो है ना, दीन कुरान और सुन्नत का नाम है, अल्लाह के फरमान का नाम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान का नाम दीन है। ये जो रिवायत है, क्या ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है? अल्लाह ताला का फरमान है इसमें कोई? भाई इमाम बुखारी ने इस रिवायत को लिखा है। इमाम बुखारी ने क्यों लिखा? इसकी सनद की वजह से। जो मुहद्दिस होता है वो सनद को देखता है, इसकी सनद सही है, लिख दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कब कहा है कि मैंने अपनी सही बुखारी के अंदर हदीस के अलावा कोई और चीज नहीं लिखी? कब कहा है? यानी हदीस की किताबें हैं, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी और भी बातें होती हैं। अब ये जो सही बुखारी के अंदर है, ये हदीस नहीं है, हदीस नबी का फरमान होता है, हदीस नबी का फरमान होता है। और ये क्या है? ये एक रिवायत है बस। और है वाकया क्या है? ख्वाब का। पहली बात कि जो हमारे नजदीक दीन में जो चीज शरीयत और हुज्जत होती है वो या अल्लाह का कुरान है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये रिवायत ना तो अल्लाह का कुरान है और ना ही नबी इस्लाम का फरमान है। दूसरे मसले को समझें, इस रिवायत के अंदर दूसरा मसला क्या है? दूसरा मसला ख्वाब है। दूसरा मसला ख्वाब का है। ख्वाब कभी किसी का भी दीन और शरीयत नहीं बन सकता। यानी आज मैं ख्वाब देखता हूं और मैं ख्वाब देख के उसको जो है ना दीन बना देता हूं, कोई और ख्वाब देखता है उसको दीन बना देता है। एक बात ध्यान में रखें कि नबी का जो ख्वाब है वो दीन है। नबी के ख्वाब के अलावा कोई चीज काबिल हुज्जत नहीं है, कोई दीन नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया, क्या कर रहे हैं? अपने बेटे को, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ख्वाब देखते हैं कि अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। नबी का ख्वाब हुज्जत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? बेटे को लिया और ज़िबह करने के लिए रवाना हो गए। क्यों? क्योंकि नबी का ख्वाब हुज्जत है। नबी इस्लाम के ख्वाब से बुखारी में मौजूद हैं, कई सारे ख्वाब हैं वो दीन में हुज्जत हैं, लेकिन नबी के अलावा किसी का ख्वाब हुज्जत नहीं हो सकता। इस वजह से कि नबी को अल्लाह कई जरिए से वही नाज़िल फरमाता है। अल्लाह जो वही नाज़िल फरमाता है नबी के ऊपर, वो कई तरीकों से होती है। उसमें एक वही का जो तरीका होता है वो ख्वाब भी होता है। बात चीजें अल्लाह अपने नबी को ख्वाब के जरिए से बताता है। और इस वजह से भी कि अंबिया के ख्वाब के अंदर शैतान नहीं आ सकता, शैतान नहीं आ सकता। वो शैतान कुछ भी इधर उधर की बना के या वसवसे ऐसा कुछ किसी नबी के साथ नहीं कर सकता। इस वजह से नबी का ख्वाब जो है वो क्या है? दीन में हुज्जत है, किसी और का ख्वाब हुज्जत नहीं है।
अब ये हमारे जो भाई हैं वो क्या करते हैं, ये ख्वाब वाली कहानी सुनाते हैं कि जी उसकी उंगली से उसको पानी दिया जा रहा है जन्नत में। इमाम बुखारी ने, सही बुखारी ने लिखा हुआ है। तो लिहाजा इससे क्या है भी, ये करना चाहिए। अब मसला ये है भी, इमाम बुखारी ने लिखा है, आप ये बताएं कि आप इससे झंडियां साबित कर रहे हैं, आप इससे जुलूस साबित कर रहे हैं। इमाम बुखारी ने झंडियां लाए, हम इमाम बुखारी जुलूस कर दिया होगा कहीं। चलो पहले शुरू करें, शुरू ने हजरत अब्बास ने ख्वाब दिए, हजरत अब्बास ने झंडियां लाया होगा, हजरत अब्बास ने जुलूस कर दिया होगा, तो बाजार वन के कोई नवे डिजाइन बनाया हो, कोई बत्तियां शत्तियां लाया हो, उनको कशा किया होगा। यानी एक आदम ना शाग ने शाद वफादार जुड़ना तेज होने, एक वो गाल है जिसने ख्वाब देखा है उसने काम नहीं किया है। इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी में लिखा, क्यों लिखा, सनद सही है, इस वजह से नहीं लिखा कि ऐसा ये शरीयत है। अगर इसको शरीयत समझते होते तो खुद भी ये काम करते, नहीं किया। अच्छा जी, अब मसला ये है कि सवाल ये है, चले वो काफिर था, वो कहते हैं कि उसके अजाब में तकलीफ हो गई। पहली बात तो ये रिवायत काबिल कबूल नहीं है, जो इस्तेलाल किया जाता है इस वजह से काबिल। दूसरी बात यह है, कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरतुल लहब नाज़िल की है। सूरत लहब कौन सी है? अबू लहब के नाम पे, जिसका नाम सूरत तब्बत भी है, जिसका नाम सूरत मसद भी है। इसके 3 नाम है सूरतुल लहब के। इस सूरत के 3 नाम क्यों हैं? पहले मैं इस सूरत का आपको तर्जुमा बताता हूं, फिर इसकी वजाहत बताता हूं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब जो है इसके दोनों हाथ टूट गए, व तब, और वो हलाक हो गया। अबू लहब के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? इसके दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो गया। अल्लाह ने ऐसा क्यों फरमाया? इस वजह से फरमाया है कि नबी इस्लाम ने अपनी नबूवत के शुरू में कोहे सफा के ऊपर, ये जो सफा मरवा की पहाड़ी है, इसके ऊपर नबी इस्लाम चढ़ के अपने जो कबीले के लोग थे, रिश्तेदार थे, उनको पुकारा, फरमाया या सबाहा या सबाहा या सबाहा, 3 मरतबा नबी इस्लाम ने पुकारा। और पता है ये कब पुकारा जाता है? उस वक्त पुकारा जाता है जब खतरा हो, बहुत ज्यादा खतरा। नबी इस्लाम का पुकारना था, सारे के सारे कुरैशी जमा हो गए। पूछा मोहम्मद क्या बात है, क्यों बुलाया? नबी इस्लाम ने फरमाया मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो अनकरीब तुम्हें निस्त नाबूद कर देगा, हलाक कर देगा, क्या मेरी बात का एतबार करोगे? कुरैशियों ने क्या कहा? मा जर्रबना अलैका इल्ला सिरका, हम आपकी बात का यकीन करेंगे, इस वजह से करेंगे आपकी जिंदगी में हमने आपसे कभी झूठ सुना ही नहीं है, आप हमेशा सच ही बोलते हैं, लिहाजा हम मानेंगे। नबी इस्लाम ने फरमाया अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि जिस कुफ्र और शिर्क के अंदर तुम मुब्तला हो ये भी तुम्हें हलाक कर देगा, क्या मेरी बात मानोगे? ये भी तुम्हें हलाक कर देगा, ये बात मानोगे? अबू लहब जो बदबख्त था उसने क्या कहा? तब्बन लका या मोहम्मद, मोहम्मद तेरे ऊपर तब्बत हो, नऊज़ बिल्लाह तू हलाक हो जाए, तबाह हो जाए। अल्लाह ने सूरत लहब नाज़िल की। अल्लाह ने फरमाया ये मेरे नबी का गुस्ताख है। बाज़ रिवायात के अंदर तो यहां तक भी आता है कि इस बदबख्त ने नबी इस्लाम को पत्थर मारे, आपने इस्लाम की पेशानी मुबारक जख्मी हो गई। हजरत हमजा आए और उन्होंने नबी इस्लाम का जख्म साफ किया और पट्टी बांधी। जी अबू लहब जिसको ये क्या कर रहे हैं? मिलाद की खुशी में जन्नत में पहुंचा रहे हैं, मिलाद की वजह से उसका अजाब कम कर रहे हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया कि इसके दोनों हाथ टूट गए, ये खुद हलाक हो गया। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, इसका माल और इसकी कमाई ने इसको कोई फायदा नहीं दिया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अनकरीब ये भड़कती हुई आग में जाएगा। अल्लाह फरमाता है भड़कती हुई आग में जाएगा, ये कहते हैं पानी दिया जा रहा है उसको, उसके अजाब में कमी कर दी गई है। अफसोस है ऐसे मुसलमानों के ऊपर जो अपना झूठा मिलाद साबित करने के लिए गुस्ताख को क्या कर रहे हैं? गुस्ताख की फेवर कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं? मिलाद की वजह से उसको अजाब में कमी कर दी गई,
ये क्यों नहीं कहते कि गुस्ताखी की वजह से अजाब बढ़ा दिया गया है? भाई इनके नजदीक मिलाद की वजह से उसको फायदा हुआ है, अजाब में कमी हुई है, तो ये बताएं गुस्ताखी की वजह से कोई अजाब में इजाफा नहीं हुआ? यानी इनके नजदीक गुस्ताख है पर मिलादी है, फायदा जरूर होगा। इनके नजदीक गुस्ताखी बड़ा जुर्म नहीं है, मिलाद जो है ये बड़ा अमल है। यानी साथ में गुस्ताखियां करता है, मिलाद मनाता है, जन्नत में चला जाएगा। यानी एक तरफ अल्लाह का कुरान है और एक तरफ इनकी रिवायत है। ईमानदारी से मुझे ये बताएं, मैं ईद की रिवायत के ऊपर अमल करूं या मैं अल्लाह के कुरान को समझूं और उसके ऊपर अमल करूं? इस सूरत के 3 नाम है। मैं बात तो मुख्तसर करता हूं, बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ने आगे फरमाया वम्राअतु, इस अबू लहब की जो बीवी है, अल्लाह फरमाता है वो भी भड़कती हुई आग में जाएगी। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, ये जो अबू लहब है बदबख्त, अल्लाह फरमाता है इसकी गर्दन के अंदर रस्सी होगी, मसद की रस्सी। वो रस्सी क्या होती है? सर के जे को नहीं आते खजना कबाल होने जा, खजना कबाल या जे को कमांड रहा दो आमतौर पर हिंदी वट्टी होती है, अल्लाह फरमाता है। और ये जो रस्सी होती है ना, दुनिया की सबसे मजबूत तरीन रस्सी होती है। अल्लाह फरमाते इस बदबख्त की गर्दन के अंदर वो रस्सी डाली जाएगी, इसको उस रस्सी के साथ घसीट के भड़कती हुई आग में डाला जाएगा। इस सूरत के 3 नाम है। एक क्या है? एक लहब है, अबू लहब के नाम पे। दूसरा तब्बत है कि अबू लहब की चूंकि हलाकत है, तब्बत का माना, लिहाजा अल्लाह ने इस सूरत का नाम तब्बत रखा है। तीसरा मसद है, अल्लाह ने फरमाया वो रस्सी, उस रस्सी के साथ जो खजूरों के तन्नों के जरिए से बनाई जाती है, उसके साथ घसीट के इसको जन्नत में डाला जाएगा। और ये हमारे भाई क्या कर रहे हैं? एक मिलाद साबित करने की खातिर क्या कहते हैं, हुक होने अजाब कमी हुक चंगा साबित कर देते हैं लोग नजर दाढ़ा चंगा ही मिलाद बनाया सी। मेरे को ईमानदारी ना दसो तुसा तो हा को नबी का मिलाद मनावन ओ तुसा गैरतमंद ही वे कोई तुहाडी पैदाइश की खुशी है इवें करे आ वाला बाद तुहाडे नाल बदतमीजी करे आ, तुसा क्या उन्हीं जरी खुशी है उन्हें तो खुश थी वो या बदतमीजी तो होती वो तो बेइज्जता करे, तुसा बेइज्जती का अरमान करे सो या होगा वो पे राजी रह सो। असा तुसा दी गैरत नहीं आदी, नबी दे नाल गुस्ताखी करने वाला, बदतमीजी करने वाला बदबख्त अपना कूड़ी का मिलाद साबित करने की खातिर क्या है सहारे की दी करे असा खुदा का खौफ क्या नहीं। एक बदबख्त गुस्ताख दे बारे क्या है सादा मिलाद साबित थी वजह। मैं भला हूं गालते अंदा प्या, ये इस रिवायत को लेके बैठे हुए इसके ऊपर से मिलाद साबित कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपसे पूछा कि ये बताएं कि हजरत अब्बास ने ख्वाब देखा, उन्होंने झंडियां लगाई, जुलूस निकाला, नहीं निकाला, तो भाई तुस्सा वाला क्यों अगू दिखाया हो? तो इमाम बुखारी ने रिवायत किया है, इमाम बुखारी ने जुलूस निकाला है, झंडियां लगाई हैं, बाजारों में आहो बका की है, नारे लगाए हैं, नहीं किया। अब आइए ये जो मिलाद है ना इसकी शरई हैसियत क्या है, ये कब से है और कौन इसको मनाता रहा है? जो हमारे भाई मिलाद मनाने वाले उनसे सवाल है कि नबी इस्लाम की 63 साल जिंदगी एक रिवायत लेके आए जिसमें नबी इस्लाम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक दफा मिलाद मनाया हो। जाए 63 साल में नबी इस्लाम ने कभी एक दफा ऐसा काम किया जो आज ये कर रहे हैं। नबी इस्लाम के बाद नबी इस्लाम के जानशीन खलीफत रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका दौरे हुकूमत हुआ 2 साल जिंदगी में, उनकी दौरे हुकूमत में 2 मरतबा ये दिन आया, उन्होंने मनाया तो रिवायत लेके आए। उनके बाद हजरत उमर की बारी आई, 10 साल दौरे हुकूमत है, मुसलमानों की हुकूमत है, लेकिन अमीर मोमिनीन ने खुद मनाया, न किसी को मनाने का कहा है। हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान की बारी आती है, 12 साल तक उनकी हुकूमत रही, 12 साल तक एक मरतबा मनाया हो, खुद मनाया हो या किसी को मनाने का कहा हो, ले आए रिवायत। हजरत उस्मान के बाद हजरत अली 5 साल हुकूमत की, उनकी दौरे हुकूमत में 5 मरतबा मिलाद आया, मनाया, ले आए रिवायत। उनके आगे चलते हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की दौरे हुकूमत में 1 मरतबा आया, मिलाद नहीं मनाया। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने 19 साल हुकूमत की है, अपने दौरे हुकूमत में कभी मनाया हो, कभी किसी को कहा हो। आज तक सरकारी छुट्टियां हैं,
वद ईमान अलैहि वहन या साइज है सादे हुक्मरान ईमान अलैहि या वो सहाबा ईमान अलैहि दसो इना मतलब ये है बिली जन्ना ओ ही सवाब में महरूम रह गया ये सादे जरे आज हुकूमता ने सवाब कमाई पर मिलाद छोटी दे गए। इसी तरीके से ये जो हमारे मिलादी भाई है ये इनका इमाम कौन है? इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। उनकी उम्र कितनी हुई 80 साल 80 साल के 70 साल की उम्र के अंदर उन्होंने एक मरतबा बनाया हो ले आए भाई। ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को गौसुल आजम कहते हैं। 68 साल उनकी उम्र थी, 68 साल में एक मरतबा उन्होंने कभी मनाया हो, किसी को मनाने का हुक्म दिया हो। इससे आगे चलते हैं, इनके खुद के इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, जहां से बरेलवी फिरका बना है, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मनाया हो या मनाने का कहा हो। बल्कि बात यहां पे भी नहीं है, इनके खुद के इमाम ने अहमद रजा खान बरेलवी ने अपने फतावा रिजविया के अंदर लिखा हुआ है कि नबी इस्लाम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल है ही नहीं। वो फरमाते हैं नबी इस्लाम की पैदाइश जो है 8 रबीउल अव्वल है, 12 है ही नहीं। बताएं भाई किस बुनियाद के ऊपर मना रहे हैं? इनका खुद का इमाम अहमद रजा वो कहते हैं पैदाइश 12 है ही नहीं। इनका खुद का इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उन्होंने कभी नहीं मनाया। उन्हें बावजूद क्या आदम सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नहीं, उस दौर में जब इमाम अबू हनीफा नहीं मना रहे थे तो क्या ख्याल है? उनके बारे में भी अल्फाज हैं। ये बताएं कि इनके इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब वो नहीं मना रहे थे, वो 8 रबीउल अव्वल को नबी इस्लाम की पैदाइश मानते हैं, तो 12 को मिलाद कैसे मनाएंगे? 12 को मिलाद कैसे मनाएंगे? तो जब वो 12 को मिलाद नहीं मनाते सिवाय इब्लीस के जहां में खुशियां मना रहे, क्या ख्याल है? हमारे बारे में है तो उनके बारे में भी है ये अल्फाज, सहाबा के बारे में भी ये अल्फाज है। काश के इस मिलाद का सबूत सलफ सालिहीन में से किसी एक शख्स से मिलता होता, किसी एक ज़ईफ़ रिवायत से मिलता होता, कोई ऐसी हदीस होती या नबी इस्लाम ने अपनी हयात में कभी मनाया होता। तो अल-गर्ज़ मैंने जो ऐन आप लोगों के सामने रख दिया है कि नबी इस्लाम ने नहीं मनाया, सहाबा ताबीन किसी ने नहीं मनाया, हदीस से भी साबित नहीं है। और ये जो रिवायत पेश करते हैं वो सरासर कुरान के खिलाफ है। अबू लहब को ये रिलीफ देने की कोशिश करते हैं, जबकि अब कुरान मजीद में अबू लहब के खिलाफ सख्त अल्लाह ताला ने बातें इरशाद फरमाई हुई हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाइयों को हिदायत दे कि एक गुस्ताख को, एक बदबख्त को ये क्या कर रहे हैं, उसको बड़ी रियायत दे रहे हैं कि उसने मिलाद मनाया था। अल्लाह इनको माफ फरमाए और अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए।